जो जमीन पर सबसे पहले तशरीफ लाए। आप जानते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को इस जमीन पर सबसे पहले पैदा फरमाया और हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम तक यके बाद दीगरे अंबिया तशरीफ लाते रहे, लेकिन सुने हर एक नबी ने मेरे नबी का जिक्र किया है और आगे बढ़ते चले। तमाम अंबिया तमाम रसूलान इज़ाम ने मेरे नबी का जिक्र किया है। जिसके दिल में अल्लाह का डर, जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, हर एक ने मेरे नबी का जिक्र किया है। क्यों? इसलिए कि मेरे नबी का जिक्र खुद खालिक़े कायनात ने किया है। आप देखें अगर कुरान करीम को पढ़ना शुरू करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप अव्वल से लेके आखिर तक हर एक आयत के अंदर मेरे नबी की तारीफ आपको हकीकतन मिलेगी। आप जानेंगे कि अल्लाह पाक ने पूरा कलामे मुकद्दस मेरे नबी की तारीफ में नाजिल फरमाया है। आइए मैं आपको बताता चलूं, आज से 1400 साल पहले की हिस्ट्री को उठाकर देखें। मदीना शरीफ की सरजमीन है। मदीना शरीफ की सरजमीन पर मस्जिद नबवी में सहाबाई किराम इकट्ठे हैं। मेरे नबी भी जलवाबार हैं। नबी ने इरशाद फरमाया हजरत हसन बिन साबित से, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं ऐ हसन बिन साबित मिंबर पे खड़े हो जाओ। हजरत हसन बिन साबित मिंबर पे खड़े होते हैं, अदब के साथ में हाथ बांधने के बाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अब मैं क्या करूं? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ऐ हसन बिन साबित सुनो, अल्लाह रसूल की तारीफ करो। हजरत हसन बिन साबित ने पहले अल्लाह की हम्द बयान की और बयान करने के बाद मेरे नबी की तारीफ करते हैं। आप हजरात पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा, इंशाअल्लाह ईमान में ताजगी पैदा होती चली जाएगी। हजरत हसन बिन साबित ने 1400 साल पहले नबी की तारीफ की। नबी का इश्क अपने दिल में रखने के बाद में जब नबी की तारीफ करना शुरू करते हैं, हजरत हसन बिन साबित फरमाते हैं व अहसनु मिनका लम तरक़त ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ। और आगे बढ़ते हैं और जमाना गुजरता है और टाइम गुजरता है और वक्त गुजरता है, तब हमें एक और जात नजर आती है जिसे दुनिया हजरत अल्लामा इमाम शरफुद्दीन बुसीरी के नाम से जानती और पहचानती है। जब नबी की तारीफ में अपने कलम को उठाते हैं, बड़े प्यारे अंदाज में लिखते हैं मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनी वस्सक़लैन वल फरीक़ैनी मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाली मुक्तहिबी। और आगे बढ़ते हैं, जब हमने फारसी के शुआरा को देखा, अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक बड़ा शायर गुजरा है, लेकिन जब मेरी नजर हजरत शेख सादी शिराजी पर पड़ी, मैंने हजरत शेख सादी शिराजी से आलम तसव्वुर में कहा नबी की तारीफ में कुछ लिखा है कि नहीं? तो हजरत शेख सादी शिराजी ने फरमाया बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। और आगे बढ़ते हैं, तब हमें एक और जात नजर आती है जिसे दुनिया हजरत हाफिज शिराजी के नाम से जानती और पहचानती है। जब नबी की तारीफ में कलम को उठाते हैं, बड़े प्यारे अंदाज में लिखते हैं या साहिबल जमाली वया सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीरु लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। और आगे बढ़ते हैं, तब हमें एक और जात नजर आती है जिसे दुनिया आरिफ़े बिल्लाह आशिक़ रसूलिल्लाह हजरत अल्लामा मुल्ला जामी रहमहुल्लाह के नाम से जानती और पहचानती है। वो नबी का सच्चा दीवाना, वो नबी का सच्चा आशिक, वो नबी का सच्चा वफादार जब नबी की तारीफ में अपने कलम को उठाता है, बड़े अच्छे अंदाज में लिखता है तलम फरसूदा जा पारा ज़हिजरा या रसूल अल्लाह दिलम पसमोता आवारा ज़िया या रसूल अल्लाह चूसुए मन गुजरारी मने मिस्क
की जिनादारी फिदाए नक्शे नालैनत कुलम जा या रसूल अल्लाह चू बाजुए शफाअतरा कुशाई पर गुनहगारा मकुन महरूम जामीरा तरा या रसूल अल्लाह। लेकिन जब मैं यहाँ तक पहुँचा दिल ने जवाब दिया शाकिर रदा मंजरी सुनो तो सही, अरे तुम हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहते हो, तुम हिंदुस्तान की सरजमीन पर सूबा उत्तर प्रदेश के अंदर बरेली शहर के करीब में रहते हो, अरे तुम्हारी जबान उर्दू है, तुम्हारी तहजीब उर्दू है, तुम्हारा तमद्दुन उर्दू है, तुम्हारा कल्चर उर्दू है। अगर नबी की तारीफ करना चाहते हो तो नबी की तारीफ उर्दू जबान में करो। तब मैंने उर्दू के शुआरा का मुताला किया, तब मुझे एक जात नजर आती है जिसे दुनिया शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल के नाम से जानते और पहचानते हैं। आलमे तसव्वुर में मैंने सवाल कर दिया, डॉक्टर इकबाल बताओ तो सही, तुमने तहजीब के बारे में लिखा है, तुमने तमद्दुन के बारे में लिखा है, तुमने कल्चर के बारे में लिखा है, तुमने इनकलाब के बारे में लिखा है, डॉक्टर इकबाल बताओ तो सही क्या मेरे नबी की तारीफ की है कि नहीं की है? तो आलमे तसव्वुर में डॉक्टर इकबाल ने जवाब दिया था, शाकिर रदा मंजरी कह क्यों नहीं देते हो? अरे की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं? अरे मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शंद अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। लेकिन दिल ने जवाब दिया शाकिर रदा मंजरी सुनो तो सही, अभी इत्मीनान नहीं मिला है, अभी सुकून नहीं मिला है, अभी तसल्ली नहीं हुई है। मैंने दिल से कहा ऐ दिल बता तो सही क्या चाहता है ताकि सुकून मिल जाए, ताकि इत्मीनान मिल जाए। दिल ने जवाब दिया शाकिर रदा मंजरी सुनो तो सही, तुम बरेली शरीफ के करीब में रहते हो, अरे आला हजरत की नगरी सौदागिरान में चले जाओ, आला हजरत की चौखट को पकड़ के कहना नबी की तारीफ करना चाहता हूँ। जब मेरे दिल ने इतना कहा मैं गया बरेली शरीफ, आला हजरत की नगरी सौदागिरान में पहुंचा और पहुंचने के बाद में आला हजरत की चौखट को पकड़ा, पकड़ने के बाद में अर्ज किया आका अहमद रजा सुनियो तो सही, मेरे दिल को इत्मीनान नहीं मिलता है, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता है, मेरे दिल को तसल्ली नहीं होती है। आका अहमद रजा सुनिए तो सही, मैंने हजरत हसन बिन साबित को पढ़ा है, मैंने इमाम शरफुद्दीन बुसीरी को पढ़ा है, मैंने शेख सादी शिराजी को पढ़ा है, मैंने हाफिज शिराजी को पढ़ा है, मैंने मुल्ला जामी को पढ़ा है, मैंने डॉक्टर इकबाल को पढ़ा है। लेकिन आका अहमद रजा दिल को इत्मीनान नहीं मिलता है, दिल को सुकून नहीं मिलता है। मेरे इमाम की रूह ने जवाब दिया शाकिर रदा मंजरी क्या चाहते हो? मैंने कहा आका अहमद रजा मेरा दिल ये चाहता है जबान शाकिर रदा मंजरी की हो, लेकिन कलाम आका अहमद रजा आपका हो, तारीफ मेरे नबी की हो। तो मेरा इमाम बोला फिर कह दो या रसूल अल्लाह ये जमीनों समा तुम्हारे लिए, वकीलों मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चोला तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठेनी वहां तुम्हारे लिए, अरे दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, ये जमीनों फलक, ये सीमा को सीमा, ये सिक्के रबा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह सबा वो चले के बागे फले, वो फूली खेले के दिन हो भले, अरे लिबा के तले सना में खोले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हाजियों का काफिला, नारे तकबीर। सब कुछ तुम्हारे लिए। मेरे इमाम ने कहा ऐ इश्क तेरे सदके, अरे जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। एक मर्तबा जरा जी लगाकर आका की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुने, बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी बात को करने के बाद रुखसत होने की इजाजत चाहता हूँ, क्योंकि वक्त इजाजत नहीं देता है। आप जानते हैं मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया व अतिम्मुल हज्जा वल उम्रत
उम्रता लिल्लाह, कि तुम हज और उम्रा करो अल्लाह के लिए, हज और उम्रा अल्लाह के लिए। आज हाजी साहब मदीना शरीफ के लिए जा रहे हैं, मक्का शरीफ के लिए जा रहे हैं। एक बात हम आपको बता दें, जब इंसान कोई भी हज करने के लिए जाता है, तमाम चीजों को यही छोड़ देता है, चाहे वो कुछ भी हो, मालो दौलत हो या घर बार हो या बच्चे हो या बीवी हो, कोई भी हो। जब इंसान जाता है तमाम चीजों को, तमाम अइज़ा अक़रबा को छोड़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है, तलबिया कहता हुआ निकलता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। कहता क्या है? कहता ये है कि पाक परवरदिगार में हाजिर हूँ, अपने घर बार को छोड़ा है, अपने अजीज़ व अकारिब को छोड़ा है, दुनिया की तमाम तर दौलत को छोड़ा है, तमाम चीजों को छोड़ा है, अपनी औलाद को छोड़ दिया है, अपने रिश्तेदार को छोड़ दिया है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको मैं लेके जा रहा हूँ। क्यों? इसलिए कि जब हाजी एहराम के लिए, जब एहराम बांधने के लिए मीकात पर पहुंचता है, उसके पास में कुछ नहीं होता है, सिर्फ दो कपड़े होते हैं, एक तहबंद होता है, एक चादर होती है, उसके सिवा उसके पास में कुछ नहीं होता है। कहाँ जाता है? खाने काबा में जाता है, हज करने के लिए खाने काबा में जाता है, खाने काबा में। और खाने काबा कहते किसे हैं? अल्लाह के घर को कहते हैं। हर एक जानता है खाने काबा अल्लाह के घर को कहते हैं। हालांकि अल्लाह पाक है, जमानो जमानियात से, मकानो मकानियात से पाक है, लेकिन उर्फ के एतबार से खाने काबा को अल्लाह का घर कहते हैं। इसी तरीके से मस्जिद को अल्लाह का घर कहा जाता है। लेकिन ये बात जहन में रखना, खाने काबा अल्लाह का घर तो है, लेकिन उर्फ के एतबार से है, हकीकत में वो हर चीज से पाक है जो मुमकिन हो। आगे बढ़ते हैं, अल्लाह पाक हर चीज से पाक है, जमानो जमानिया से पाक है, मकानो मकानिया से पाक है, लेकिन वो खुदा का घर है। हाजी जब निकलता है, एहराम बांधता है, मीकात पर पहुंचने के बाद में सिर्फ दो ही चीज होती है, एक तहमंद होता है, एक चादर होती है। और होने के बाद में फिर वो ये तलबिया पढ़ता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता वल मुल्क लका ला शरीका लक। आगे बढ़ते चलते हैं, ये कहता है, ए पाक परवरदिगार, मैंने हर चीज को छोड़ दिया है, मैंने दुनिया की तमाम तर चीजों को छोड़ दिया है, लेकिन परवरदिगार मैं तेरी बारगाह में हाजिर हो गया हूँ, मैं तेरी बारगाह में हाजिर हो गया हूँ। अगर कोई भी चीज है तो वो सब कुछ तेरे लिए है, मुल्क है तेरे लिए है, सल्तनत है तेरे लिए है, बादशाहत है तेरे लिए है, हम्द है तेरे लिए है, इसलिए कि इन तमाम चीजों का हकदार तू ही है। अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज करता है, मौला अब मेरे गुनाहों को बख्श दे। सब चीज को छोड़ने के बाद में मैं तेरे बारगाह में हाजिर हो गया हूँ। जब वो मीकात से आगे बढ़ता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, तो सुनो एक बात बताता हूँ हाजी साहब, जैसे ही आप खाने काबा के इर्द गिर्द पहुंचेंगे और आपकी नजर सबसे पहली खाने काबा पर पड़ेगी, तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है, ऐ लोगों सुनो सुनो, जब तुम हज करने के लिए जाओ और जब तुम्हारी सबसे पहली नजर खाने काबा पर पड़े, तो जो चाहो मांग लो। बिगने मानने से पहले पहली निगाह में जो चाहो मांग लो, अल्लाह अता फरमाने वाला है। पता चला मेरे नबी ने इरशाद फरमा दिया है, तो ये तो होना है, इसलिए कि ये जमीन और आसमान बदल सकते हैं, लेकिन मेरे नबी का फरमान नहीं बदल सकता है। इसीलिए अकीदत कहती है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अब सुनो सुनो, नबी ने इरशाद फरमा दिया है, मीकात से निकलने के बाद जब तुम खाने काबा के गिर्द में पहुंचो, खाने काबा के पास में पहुंचो और तुम्हारी जब पहली निगाह खाने काबा पर पड़े, तो जो चाहो मांग लो, अल्लाह अता फरमाने वाला है। अब सुनो, हर एक की सोच अलग होती है, हर एक की फिक्र अलग होती है। कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, कोई दुनिया की
मालो दौलत को मांगता है, कुछ अपनी उम्र को मांगता है, कुछ अपनी जिंदगी को मांगते हैं, कोई कुछ मांगता है। लेकिन ऐ लोगों, एक बात मैं बता दूं, अगर अल्लाह पाक हम सबको भी अगर ये सआदत नसीब फरमाए तो आप दुनिया की दौलत को मत मांगना, हाजी साहब दुनिया की जायदाद मत मांगना, दुनिया की जिंदगी को मत मांगना, इसलिए कि हमेशा हमेशा कोई चीज नहीं रहेगी, हर एक को फलाह होना है। क्यों? इसलिए कि रब ने इरशाद फरमा दिया है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका दिल जलाली वल इकराम, कि हर चीज फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली अगर कोई जात है तो वो अल्लाह पाक की जात है। तो आप कहोगे मौलाना फिर क्या मांगे? अगर हम दौलत को ना मांगे, अगर हम जायदाद को ना मांगे, अगर हम इज्जत और अजमत को ना मांगे, अगर हम अपनी औलाद को ना मांगे तो फिर क्या मांगे? तो सुनो, मैं कहूंगा, अरे मैं अपनी बात नहीं कहता, बल्कि वक्त का मुजद्दिद आज़म इमाम अहले सुन्नत ताजदार अहले सुन्नत हम सुन्नियों की जान वो तरीका बताते हैं। ऐ लोगों, जब खाने काबा के गिर्द पहुंचो और पहुंचने के बाद जब तुम्हारी पहली नजर पड़े तो वहां जाकर कुछ और ना मांगो, बल्कि ये कह दो, या इलाही जो दुआएं नेक हम तुझसे करें, कुदसियों के लब से आमीन रब्बना। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। या इलाही जो दुआएं नेक हम तुझसे करें, कुदसियों के लब से आमी रब्बना का साथ हो। ये है, बड़ी तेजी के साथ बताने का वक्त नहीं है। अगर आप ये मांगेंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्यों? इसीलिए कि जब आप घर पे होंगे तब भी अगर दुआ करेंगे तो दुआ वहां कबूल हो चुकी है, फरिश्ते आपकी दुआ पर आमीन कहेंगे, अल्लाह पाक वो अता फरमा देगा। जिस चीज की आप दुआ करेंगे रब तबारक व तआला वो तुमको दे देगा। आगे बढ़ते हैं, वक्त इजाजत नहीं देता है, आप खाने काबा का तवाफ करते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, आज अगर आप जमीन पर चलते हो, अकल के चलना कुरान ने मना कर दिया है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ला तमशी फिल अर्दी मराहा, जमीन में अकल के मत चलो। आज जमीन पे अकल के नहीं चलना चाहिए। अगर तुम जमीन पे अकल के यहाँ चलोगे तो तुम्हें इसका हिसाब देना है, ये जमीन तुमसे हिसाब मांगेगी। आज जमीन पर चलना, अकल के चलना मना है, सीने के बटन खोल के चलना मना है, अपने आप को दिखाना बना है। लेकिन सुनो, जब खाने काबा का तवाफ करते हैं हाजी, तवाफ करते हैं तो हुक्म ये है, पहले 3 चक्कर जब लगाओ तो अकल अकल के चलो, सीना दिखा दिखा के चलो। क्यों चलो? इसलिए कि जानते हो अल्लाह पाक ने तुम्हें वो मकाम अता फरमाया है, वो मकाम अता फरमाया है, वो मकाम अता फरमाया है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हाजी तो वो होता है जो ऐसा ऐसा गुनाहों से पाक कर दिया जाता है, ऐसा गुनाहों से पाक कर दिया जाता है जैसे कि माँ ने आज ही पैदा किया है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा कर दिया जाता है, हाजी का मकाम बुलंद कर दिया जाता है। लेकिन वजह कुछ और थी। वजह ये थी, पहले के कुफार कहीं यूं न समझे कि ये कमजोर है, ये बुढ़ापा हो चुका है। लेकिन जब तवाफ करते हुए कुफार पहले के सहाबा को देखते थे तब हर एक जान जाता था, अरे ये सीना दिखा दिखा के चल रहा है, ये अकड़ के चल रहा है। पता चलता था कि इनका वो रोब होता था, कुफार सामने आने की हिम्मत नहीं करता था, जुर्रत नहीं करता था। आगे बढ़ते हैं, ये तमाम वहां पर अरकान अदा करने के बाद में सफा मरवा की पहाड़ियां, मैदान आराफात में ठहरना, वुकूफ आराफात, मिना में जाना, मुज़दलिफा में जाना, और उसके बाद में ये तमाम अरकान को अदा करने के बाद में जब हाजी कहाँ जाता है, मदीना शरीफ, जहाँ हर सुन्नी की जान रहती है, हर सुन्नी की दिल की धड़कन रहती है, मदीना शरीफ हर एक जाते हैं। बस ये बात बताने के बाद मैं अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ। क्यों जाते हैं? इसलिए कि सुनो, मैदान
मैदान अराफात, मकाम मुज़दलिफा, मिना, बहुत सारी अल्लाह की निशानियां मक्कतुल मुकर्रमा में मौजूद है। फजीलत आप जानते हो, अगर कोई शख्स वहां पर एक नेकी करता है, अल्लाह पाक 1,00,000 नेकियों का सवाब अता फरमाता है। मदीना शरीफ में अगर कोई एक नेकी करता है, अल्लाह पाक 50,000 नेकियों का सवाब देता है। आप कहेंगे यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है। इसी खर्च से उलमा ने, मुफस्सिरीन ने बड़ी बहसो मुबाहसा किया है कि मक्का शरीफ अफजल है या मदीना शरीफ अफजल है। कुछ कहते हैं मक्का शरीफ अफजल है। क्यों अफजल है? इसलिए कि उसमें खाने काबा है, इसलिए कि उसमें सफा मरवा की पहाड़ियां है, इसलिए कि उसमें मिना है, इसलिए कि उसमें मुज़दलिफा है, इसलिए कि उसमें वकूफ अराफात है, और भी अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर मौजूद है, इसलिए वो अफजल है। लेकिन कुछ कहते हैं कि मदीना अफजल है, इसलिए कि वहां पर हमारे नबी जलवा फरमा है। सुनो, जब ये आपस में बहसो मुबाहसा कर रहे थे, तब मैंने अपने इमाम की जबान में एक शेर पढ़ा और जवाब दे दिया। ऐ झगड़ने वाले झगड़ते क्यों हो? मेरा इमाम का जवाब सुनो, फैसला हो जाएगा। वो जवाब क्या है कि तैबाना सही अफसल, मक्का ही बड़ा साहेब, हम इश्क के बंदे हैं। क्यों बात बड़ा, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मक्का ही बड़ा साहिब, हम इश्क के बंदे हैं। क्यों बात बढ़ाई है? हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? आप जानते हैं, मैं बता ये रहा था, यहाँ पर सब कुछ है। बड़ा लोगों ने इतराज किया कि मक्का शरीफ अफजल है या मदीना शरीफ अफजल है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, दिल की तख्ती पर नोट करके ले जाना, जिस जमीन अतहर से मेरे नबी का जिसमें अतहर टच है, अरे वो जमीन तो खाने काबा तो क्या अर्श आजम से भी अफजल है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अर्श आजम से भी अफजल है। सुनो, हर एक की तमन्ना होती है कि मदीना शरीफ जाऊं, 1,00,000 नेकी तो मिलती है। लेकिन सुनो, अगर एक नेकी कोई करे तब 1,00,000 नेकियां मिलती हैं साहब। लेकिन वहीं पर अगर कोई एक गुनाह सरजद हो जाए, खुदा ना करे, अगर हो जाए तो गुनाह भी 1,00,000 मिलता है। एक गुनाह अगर वहां किया जाए तो 1,00,000 गुनाह होते हैं। अब समझ लो, लेकिन मदीना शरीफ की बात ही अलग है। मेरे आका रहमत बन के तशरीफ लाए, वहां अगर तुम एक नेकी करोगे सवाब 50,000 नेकियों का सवाब मिलेगा। लेकिन अगर कोई एक गुनाह सरजद हो जाए तो गुनाह एक ही रहता है, एक ही रहता है। ये है मेरे नबी के दयार की फजीलत। गुनाह एक ही रहता है, अगर नेकी एक करे सवाब 50,000 का मिलता है, गुनाह एक करे तो एक ही रहता है। मक्का शरीफ में अगर एक नेकी करता है सवाब 1,00,000 नेकियों का मिलता है। लेकिन एक गुनाह करता है, एक गुनाह करता है, 1,00,000 गुनाह होते हैं। पता चल गया कि मदीना शरीफ में क्या है, मक्का शरीफ में क्या है। लेकिन जब हज के अरकान अदा कर लेते हैं तब हाजी जो पहले मदीना शरीफ नहीं जाते हैं तो वो बाद में इरादा करते हैं। ऐसे ही एक जात थी हजरत अल्लामा अब्दुल रहमान जामी, नबी का वफादार आशिक, नबी का दीवाना, नबी का मस्ताना, हजरत अल्लामा अब्दुल रहमान जामी हज करने गए। हज के अरकान को अदा किया और अदा करने के बाद में दिल में तमन्ना थी, दिल में आरज़ू थी, अब मैं अपने नबी का रोज़ा, अपने नबी का रोज़ा देखूंगा, अपने नबी का दीदार करूंगा। बड़ी तेजी के साथ वाकया आप समाज कर ले कि अल्लाह वालों के दिल में नबी की सच्ची मोहब्बत होती है, नबी का सच्चा प्यार होता है। वो नबी का दीवाना काफिले के साथ में सुबह जाना है, पूरा साजो सामान को तैयार कर लिया है और तैयार करने के बाद में अब वक्त का इंतजार है, टाइम का इंतजार है कि सुबह हो तो हम अपने मदीने में जाए, सुबह हो तो हम
अपने नबी की बारगाह में जाए और नबी के रोजे की जालियों का दीदार करे, नबी के रोजों का दीदार करे। यह इरादा है। सुबह का टाइम होता है, होने के बाद में काफिला रवाना होता है। ये भी हजरत अल्लामा अब्दुल रहमान जामी भी अब मदीने की तरफ काफिले के साथ चले हैं, लेकिन अमीर मक्का को नबी की ख्वाब में जियारत होती है और होने के बाद में नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अमीर मक्का सुनो तो सही, सुबह जो काफिला मदीने जा रहा है उसमें एक शख्स है, उसमें मेरा एक आशिक है जिसको लोग अल्लामा अब्दुल रहमान जामी के नाम से जानते हैं। अरे जाओ और उसको काफिले से रोक लो और मक्के के अंदर ले आओ। अब जैसे ही हरम अमीर मक्का ने इतना सुना, सुबह हुई, ये काफिला चला है। अमीर मक्का अपनी सिपाहियों के साथ में हजरत अल्लामा अब्दुल रहमान जामी को तलाश करने के लिए चला है। अब जैसे ही काफिले के पास में पहुंचे, पहुंचने के बाद में कहा, कौन है अब्दुल रहमान जामी? जैसे ही इतना सुना, फौरन वो नबी का दीवाना, वो नबी का आशिक, वो नबी का वफादार कहने लगता है, मुझ फकीर को अब्दुल रहमान जामी कहते हैं। जैसे ही इतना सुना, सुनने के बाद में कहा, चलो तुम हमारे साथ चलो, तुम इधर नहीं जाओगे। जैसे ही इतना सुना, कहा क्या बात है? अब अमीर मक्का के सिपाहियों ने हजरत अब्दुल रहमान जामी को अपने साथ मक्के के अंदर लेके आए हैं। लेकिन सुनते चले जाए, वक्त गुजरता है, टाइम गुजरता है, तारीख बताती है कि एक दिन ऐसा आया कि हजरत अल्लामा अब्दुल रहमान जामी ने सोचा, अरे कोई बकरियों का रेवड़ जाता होगा, तो देखा एक चरवाहा अपने बकरियों के रेवड़ को लेकर जा रहा था। उनसे जाने के बाद में हजरत अल्लामा अब्दुल रहमान जामी ने कहा, कहाँ जा रहे हो भाई? कहा मैं जा रहा हूँ मदीना शरीफ का, मेरे पास जितना साजो सामान है सब तुम ले लो और मुझे बकरियों के रेवड़ के साथ में मदीना शरीफ ले चलो। तवज्जो के साथ में सुनना, वो नबी का दीवाना कैसा दीवाना था, वो नबी का आशिक कैसा आशिक था। हजरत अल्लामा अब्दुल रहमान जामी ने जितना साजो सामान था, जितनी दौलत थी, सब इस वजह से कि ये बकरियों के रेवड़ के साथ मुझे मदीना ले जाए, सब दे दिया। अब वो राजी हो गया और राजी होने के बाद में एक तारीख में, एक किताब में यह भी लिखा है कि हजरत अब्दुल रहमान जामी ने रेबल यानी भेड़ की खाल को पहना और भेड़ की शक्ल बनकर मदीना शरीफ जा रहे हैं, नबी के रोजे पे जा रहे हैं। लेकिन जब शाम होती है, फिर अमीर मक्का को मेरे नबी की जियारत होती है। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अमीर मक्का तुम सो रहे हो? अरे देखते नहीं हो, वो जा रहा है, मेरे करीब में आ रहा है। सुबह जैसे ही होती है, फौरन हजरत अल्लामा अब्दुल रहमान जामी को पकड़ लिया जाता है। अब उनको एक लकड़ी का कैद खाना बनाया जाता है, हाथों में जंजीर डाल दी जाती है, पैरों में जंजीर डाल दी जाती है और डालने के बाद में कैद खाने में बंद कर दिया जाता है। लेकिन जब तीसरी रात होती है, अमीर मक्का को हुक्म होता है, ऐ अमीर मक्का सुनो तो सही, हमने उसको रोकने को कहा था, हमने उसको कैद करने को नहीं कहा था, हमने उसको जंजीर में जकड़ने के लिए नहीं कहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। अमीर मक्का बड़ा परेशान, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, आखिर ऐसी कौन सी गलती की है? ये आपका आशिक भी है, आपका दीवाना भी है, आपका मस्ताना भी है, आपका चाहने वाला भी है, आपका वफादार भी है, लेकिन इसको मदीने जाने से क्यों रोका जा रहा है? इसको मदीना जाने से क्यों रोका जा रहा है? कसम खुदा की मुसलमानों, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अमीर मक्का सुन ले, इसलिए कि इसने एक नात लिखी है, एक नात लिखी है और ये मुश्ताक है, इसके दिल में इरादा है कि ये मेरे रोजे पे जाने के बाद में उस नात को पढ़ेगा। अगर ये जाने के बाद वो नात पढ़ेगा तो मुझे जरूरी ये हो जाएगा कि मैं कब्र अनवर से निकलने के बाद में इससे मुसाफा करूं। वो नबी का दीवाना, वो नबी का मस्ताना, एक ऐसी
ऐसी नात लिखी है कि अगर ये मेरे रोजे पे आने के बाद में पढ़ दे तो मुझको इससे कब्र से निकलने के बाद मुसाफा करना पड़ेगा, मुसाफा करना पड़ेगा। जब इतना सुनने के बाद में अमीर मक्का बड़ा हैरान, अमीर मक्का बड़ा परेशान, बड़ा परेशान। अब सुबह हुई, सुबह होने के बाद में उससे कैद खाने से निकाला और निकालने के बाद में कहा, ए अब्दुल रहमान जामी सुनो तो सही, अरे तुमने वो जो नात लिखी है जो नबी के रोजे पे जाके पढ़नी है, अरे वो मुझे तो पढ़ के सुना दो, मुझे तो पढ़ के सुना दो, मुझे तो पढ़ के सुना दो। तब उन्होंने कहा था एक दो शेर पढ़ता हूँ। हजरत अल्लामा अब्दुल रहमान जामी फरमाते हैं, तनम फरसूदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पस मुर्दा बारा जे सिया या रसूल अल्लाह, चू सुए मन गुजरारी मैंने मिसकी जिनादारी फिदाए नक्शे ना लेनर कुनम जा या रसूल अल्लाह, अरे चू बाजुए शफात रा कुशाई पर गुनहगारा मकुल महरूम जामी रा दरा या रसूल अल्लाह, मकुल महरूम जामी रा दरा या रसूल अल्लाह। कि या रसूल अल्लाह जब मैदान महशर में आप सबकी शफाअत कर रहे हो तो उस वक्त में जामी को मत भूल जाना, जामी को मत भूल जाना। नबी इरशाद फरमाते हैं, मंजारा तुरबती वजबत लहू शफाअती, कि जिसने मेरे रोज़े अनवर की जियारत की मुझ पर उसकी शफाअत वाजिब हो गई। अल्लाह पाक हाजी साहब के सफर को आसान फरमाए आमीन और हम सबको भी हाजिरी की दौलत से माला माल फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। सारे लोग एक मर्तबा कलमे तैयबा का विर्द कर लें। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।